मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है और मैं मैदा और जिगर की बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा आज का जो बात करने का मौजू है वो ये है कि रमज़ान में हमारा मैदा क्यों ख़राब हो जाता है और इसमें तेज़ाबियत क्यों बढ़ जाती है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए आसान अल्फाज में बात करें तो इसको हम 3 हेडिंग्स में मैं इसको लूँगा। एक तो चीज़ है कि हम क्या खा रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि हम कितना खा रहे हैं, और तीसरी बात यह है कि हम इसको किस वक्त खा रहे हैं। तो सबसे पहली तो चीज़ है कि हम आज रमज़ान में आपने देखा है कि रूटीन में जो थोड़ी सी स्पाइसी ऑयली चीज़ें, फ्राइड आइटम्स, तली हुई चीज़ें, समोसे, पकौड़े और इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा इफ्तार में बढ़ जाता है। फिर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इफ्तार में हम साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स में आपको पता है कि उसमें एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़ाहिर है सारा दिन जब हम खाली पेट रहते हैं और उसके बाद फिर जब ऐसी चीज़ें खाते हैं कि जिसमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा है, चिकनाई ज़्यादा है, तो वो डेफ़िनेटली फिर हमारे मैदे को ख़राब करती है। उसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। तो एक तो हमने ये देखना है कि जो हम खाएं वो बैलेंस्ड हो, उसमें ज़्यादा चिकनाई ना हो, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना हो, और ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें, स्पाइसेस वो बहुत ज़्यादा मैदे को ख़राब तो नहीं करते, लेकिन ये कि बहरहाल उनका असर ज़रूर होता है कि तेज़ाबियत कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। तो एक तो ये कि हम जो खा रहे हैं उसको ठीक रखें। दूसरी चीज़ ये है कि हम कितनी मिकदार में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये होता है कि सारा दिन अगर हम सहरी के टाइम से शुरू करें तो सहरी के टाइम पे ये होता है कि बाज़ औक़ात हम पराठा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर पराठे के ऊपर घी बहुत सारा लगा हुआ है, या अगर हम ऐसे कोई साथ में डिश इस्तेमाल करते हैं, कोई सालन ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें तेल की मिकदार ज़्यादा है या मिर्च मसाला ज़्यादा है, और फिर दूसरी चीज़ ये कि वो खा के हमने फिर लेट जाना होता है, हम सो जाते हैं, तो फिर वो भी चीज़ों को ख़राब करते हैं। इसी तरह इफ़्तार में अगर बात करें तो इफ़्तार में सारे दिन की भूख के बाद अगर हम एक वक्त में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा खाना खाएँगे, तो वो भी मैदे के लिए हज़म करने में मुश्किल होगी, और फिर जितनी मिकदार में खाना खाया है हज़म करने में उतनी ही देर लगनी है, और फिर उसके साथ में खाना मैदे में ज़्यादा देर के लिए जब पड़ा रहता है तो तेज़ाबियत और भी ज़्यादा बनती है, और उससे फिर चांस होता है कि मैदे की तेज़ाबियत बढ़ेगी, हार्ट बर्न जैसे सीने में जलन शुरू हो जाएगी, डकार आने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई कि हम इसको किस वक्त खा रहे हैं, स्पेशली ये जो किस वक्त का जो टॉपिक है, इसमें यह कि जो क्योंकि हम सहरी के टाइम खाते हैं, शाम को तो चलो हम खा रहे हैं, इफ्तार के बाद हमारा चलना फिरना कुछ शुरू हो जाता है, हम चल फिर रहे होते हैं, लेकिन सहरी के बाद मेजॉरिटी आम तौर पे हम खा के उसके बाद लेट जाते हैं। तो जब उसके बाद जब हमने सुबह अगर कोई चिकनाई वाली चीज़ खाई है, या अगर हमने रूटीन का जो ठीक खाना खाया है वो भी खाया है, उसके बाद भी अगर हम लेट जाते हैं तो फिर एक तो ये कि वो खाना थोड़ी देर मैदे में ज़्यादा पड़ा रहता है, हाजमा प्रॉपर उस तरीके से नहीं हो सकता, और उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ के कि तेज़ाबियत ज़्यादा बनेगी, और वही तेज़ाबियत फिर ऊपर की तरफ सीने की तरफ भी आएगी और जलन होगी। सो हमें तीनों चीज़ों को कंट्रोल करना है कि जो हम खा रहे हैं उसमें चिकनाई की और मिर्च मसाले की मिकदार कम हो। दूसरी चीज़ है कि हम जितनी मिकदार में खा रहे हैं हम एक टाइम में बहुत ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खा लें, जितना आपने खाना है आप खा सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस टाइम पे हम खा रहे हैं, अब सहरी का टाइम ऐसा है कि उसके टाइम ज़्यादातर लोग उसके बाद लेट जाते हैं, तो उसमें फिर ये है कि सहरी के टाइम मुनासिब मिकदार में खाया जाए, ज़्यादा ना खाया जाए। तो ये मेरी कुछ एडवाइस है इस बारे में कि इन चीज़ों का ज़रा अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम रमज़ान में मैदे की बीमारियों से बच सकते हैं। शुक्रिया। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।